सेकंड, सिक्स, सिक्स आ रहा है, सिक्स। अरे नहीं, ये बताओ, सुनो, MSCL यही है ना, सिक्स कैसे आ गया? अच्छा KOH है। सुनो, अरे सुनो तो, KOH है, पहला ये था, दूसरा, तीसरा कौन सा था बेटा? ये तो लिखा ही नहीं है। चलो, ये बताओ, ये वाला कैसे किया? हाँ सेकंड। अरे, अरे सुनो सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ, आप पीएच कितना बोल रहे हो उसका? सुनो, सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सुनो कैसे, कि आप सर निकाल लो, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8, तो पीएच हो जाएगा 6। क्या ये सही है? ये बताओ, ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? बेसिक। कैसा होना चाहिए? बेसिक। बेसिक का पीएच क्या होना चाहिए? >7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीएच कैसा होना चाहिए? >7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीएच >7 ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मुझे बताओ, पीएच >7 होना चाहिए, तुम कितना लेके आ रहे हो? 6। तो गड़बड़ है। सुनो, सुनो, अरे शांत हो जाओ। ये गड़बड़ मालूम कब होगी? जब आप जो एक पॉइंट आपको लिखाया था वो आप दिमाग में नहीं रखोगे। कौन सा वाला? H प्लस टोटल वाला। याद करो, H प्लस टोटल लिखाया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने। अगर H प्लस, अगर एसिड की बात चल रही है तो एसिड, एसिड की बात चल रही है तो H प्लस। अगर बेटा एसिड है तो H प्लस एसिड 10⁻⁻6m से ज्यादा होगा तो सिर्फ वाटर, सिर्फ किसका लेना है? एसिड का अकेला का। -6 से -9 के बीच में होगा तो दोनों का लेना है, और दोनों के लेने के लिए हम KW के साथ सॉल्व करते हैं। और -9 से कम होगा तो 10⁻⁻9 से कम होगा तो सिर्फ हम वाटर का ही मान लेते हैं, एसिड का हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम की सेम कहानी किसके साथ होगी? बेस। अगर बेस है तो हम किसकी बात करते हैं? अगर बेस है तो हम OH माइनस की बात करते हैं। अगर बेस है तो हम किसकी बात करते हैं? OH माइनस। अब मुझे बताओ, OH माइनस अगर 10⁻⁻6m से ज्यादा है, अगर OH माइनस 10⁻⁻6m से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पूरा का पूरा बेस से मानेंगे। -6, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻9 के बीच में है तो दोनों से मानते हैं, और वाटर से निकालने के लिए KW के साथ सॉल्व करते हैं। और -9 से ज्यादा है तो, -9 से कम है तो पूरा का पूरा हम वाटर से मान लेते हैं। अब बताओ, ये जो केस है ये किस में फिट बैठेगा? बीच वाले में, क्योंकि बेस है और बेस का OH माइनस कितना है? 10⁻⁻8। तो ये कौन से वाले केस में फिट बैठ रहा है? सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में फिट बैठेगा तो अगर मुझे OH माइनस टोटल चाहिए तो OH माइनस बेस प्लस OH माइनस वाटर, ये मुझे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने का तरीका आपको बताया था। इसको निकालने के लिए क्या बोला था? H2 लिख लो। H2 किस में जाएगा बेटा? H प्लस एंड OH माइनस, इसमें जाएगा कि नहीं आएगा? तो बेस से कितना आ रहा है? 10⁻⁻8, ये तो है। और जब ये डिसोसिएट होगा तो मान लो x इससे आया तो x इससे भी आएगा, बस KW सॉल्व कर लो। KW इक्वल्स टू H प्लस एंड OH माइनस, तो कितना हो जाएगा? x इंटू 10⁻8 प्लस एक्स। KW कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? -14। अभी बताओ, ये आया कि नहीं आया? (10⁻⁻14 इक्वल्स टू x² प्लस 10⁻⁻8x, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। कितनी आती है? x की वैल्यू कितनी आती है?
हाँ 19/2 इंटू 10 की पावर -8, तो टोटल OH माइनस कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। 10 की पावर -8 तो पहले से था, 19/2 इंटू 10 की पावर -8, तो ये बन जाएगा 21/2 इंटू 10 की पावर -8। ये आ गया कि नहीं आ गया? चलो ये कितना आ गया बेटा? ये ऐसे ही रहने दो। अब मुझे पीओएच निकालना है, तो पीओएच कितना बन जाएगा? माइनस लॉग 21/2 इंटू 10 की पावर -8, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 8 माइनस लॉग 21/2। आया कि नहीं आया? तो पीएच कितना आ जाएगा? -14 -8 माइनस लॉग 21/2, तो कितना हो गया? 14 -8 प्लस लॉग 21/2, तो कितना हो गया? ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 प्लस लॉग 21 माइनस लॉग 2, ये कर सकता हूं 21, लगभग ये आ जाएगा ऐसा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1। अब देखो एक कंक्लूजन अपन लिख सकते हो, ध्यान सुनना बेटा। एक कंक्लूजन अगर आप दिमाग में बैठा सकते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, आप विजुलाइज करके एक आंसर की रेंज सोच सकते हो कि पीएच मेरा कितना आना चाहिए। सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आएगा, सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट निकलेगा, लेकिन अपन को एक आंसर के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? अब यहां ध्यान देना, जैसे बात नहीं करो बेटा, एसिड है, ध्यान सुनना, एसिड है और यहां पे हम H प्लस एसिड लिख रहा हूं। देखो H प्लस एसिड अगर 10 की पावर -1 है तो यहां पे मैं पीएच लिख रहा हूं, ध्यान सुनना पीएच। अगर ये इतना है, अगर ये 10 की पावर -2 है तो पीएच ये 1 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2। अगर ये 10 की पावर -5 है तो कितना आएगा? 5। ये 10 की पावर -6 है तो 6। 10 की पावर -7 है तो 7 नहीं आएगा, 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा कम। ऐसे अगर आप 10 की पावर -8 रखोगे तो 7 से थोड़ा कम, 10 की पावर -9 रखोगे तब भी थोड़ा कम, 10 की पावर अगर आप -11 भी रखोगे तो ये किसको अप्रोच करेगा? लगभग 7 को। जब बहुत ज्यादा डायल्यूट होता जाएगा तो 7 पे जाएगा, समझ रहे हो ना? आप ये नहीं सोचो अगर 10 की पावर -8 है तो pH 8 मतलब बेसिक हो जाएगा। सॉल्यूशन में अगर आपने एसिड डाला है तो pH इसका लेस देन इक्वल टू 7 ही आएगा, क्योंकि भले ही आप कम डालो या ज्यादा डालो, भाई पानी में अगर आप एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा, बेसिक तो होगा नहीं। और स्लाइटली भी एसिडिक हुआ तो pH 7 से थोड़ा सा कम आएगा, और ज्यादा डाल दोगे तो pH और कम हो जाएगा, 6.99 समथिंग चलेगा, लेकिन चलेगा तो 7 से छोटा ही। तो ये तो दिमाग में रखो, अगर मैं सॉल्यूशन में एसिड डाल रहा हूं तो pH लेस देन 7 होगा, बेस डाल रहा हूं तो ग्रेटर देन 7। कभी एसिडिक सॉल्यूशन का pH 8 नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे। तो देखो यहां से यहां तक डायरेक्ट इंक्रीमेंट आ रहा था, और यहां से यहां तक क्या है? 7 के आसपास। -6 पे हमारा ए डोमिनेट करता है, फिर क्या होता है? वाटर का कंट्रीब्यूशन यहां से आने लगता है, वाटर का कंट्रीब्यूशन आएगा, और वाटर का पीएच कितना होता है? 7 के आसपास, तो 7 के आसपास आपको मिलेगा, 7 से थोड़ा सा छोटा। तो 10 की पावर -6 पे 7, 10 की पावर -7 पे 7 से थोड़ा छोटा, -8 पे और छोटा, ऐसा करते करते जब आप बहुत छोटा कर दोगे तो -9 पे लगभग 7 के आसपास, -11 पे भी 7 ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 7 नहीं लिखेगा, 6.99 ऐसा कुछ मिल रहा होगा, तो हम उसको 7 बोल देते, लेकिन सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? एसिडिक ही कहलाएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान लो अपने पास, जैसे मान लो 10 की ऐसा होता, HCl है अपने पास, 10 की पावर -8 m है, तो आप मुझे बताओ उसका pH कहां आएगा? देखो 6 और 7 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि 10 की पावर -6 होता तो कितना होता? 6। और जब ये पूरा का पूरा बहुत कम एसिडिक होगा तो कितना मिलता? 7। तो 10 की पावर -8 है, इनके बीच में आएगा 6 और 7 के बीच में। अगर ऑप्शन एक ही है 6 और 7 के बीच में, बिना कैलकुलेट किए टिक कर दो। आया समझ में? 6 पे 6 है, और जब बहुत छोटा है तब कितना है? 7। तो जो भी -6 से लेके कंसंट्रेशन -6 से लेके 0 तक पीएच कितना आएगा? 7। इनके बीच में 7 रहेगा, इस पे 6 रहेगा, और जब आप कंसंट्रेशन 0 कर दोगे तो मेनली किसका माना जाएगा? पानी का, और पानी कितना होता है? 7। 6 से 7 के बीच में ही लाई करेगा अपना आंसर।
बेसिक के लिए क्या होगा? बेसिक के लिए पीएच 7 से ज्यादा मिलेगा। तो 7 से ज्यादा मिलेगा, तो 7 से ज्यादा मिलेगा तो कहां अप्लाई करेगा? 7 और 8 के बीच में, क्योंकि आप इसको किससे सोचोगे? पीओएस से। पीओएस से सोचोगे। 10 की पावर -6 पे पीओएच कितना मिलेगा? 6। -7 पे 6 पॉइंट समथिंग, -8 पे भी 6 पॉइंट समथिंग, 10 की पावर -9 पे भी कितना? 6 पॉइंट समथिंग मिलेगा। और जब बहुत कम कर दोगे तब कितना पहुंचेगा? 7। तो पीएच है, पीएच अगर 7 है तो पीएच 7। 7 और ये कितना हो जाएगा? 8। 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। अगर अपने पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर अपने पास एसिड है और एसिड की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 एम से कम है, तो पीएच किसके बीच में आएगा? 6 और 7। और अगर बेस है तो बेस में किसकी? OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 एम से कम है, तो पीएच कहां जाएगा? 7 और 8 के बीच में जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा वो न्यूट्रल के आसपास रहेगा, 7 के आसपास रहेगा। ये अपन को दिमाग में डालना है, सोचना है और क्वेश्चन करने हैं। चलो ये हो जाएगा, हो जाएगा। थर्ड वाला हो गया होगा। थर्ड वाला कितना आ रहा है? थर्ड कितना कितना? अरे 4 आ रहा है? चलो, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन क्या था। अरे क्वेश्चन क्या था? थर्ड वाला ना, 5 इंटू 10 की पावर -2 m एसिटिक एसिड था, जिसका के कितना है? 10 की पावर -5। चलो फोर्थ वाला भी यहीं लिख लेता हूं। फोर्थ वाले में कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका के भी है कितना? 10 की पावर -4। फिफ्थ कितना है? तो ये तो हो गए होंगे लास्ट वाले। चलो ये वाला बताओ, इसमें कैसे किया? ये एसिड है तो आपको बताया था के क्या बनता था? C⁴ 1 माइनस अल्फा। तो एक टाइम के लिए अपन ने क्या मान लिया? अल्फा लेस देन 1 है, अल्फा लेस देन 0.1 है। तो देखते हैं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फा कितना बन जाएगा? √k/c, k/c। तो k कितना है बेटा? 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, उल्टा लिख दिया यार, 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -2। तो कितना बन जाएगा? 10 की पावर -3/5। और इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 की पावर -4 का अंडर रूट लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर √2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये छोटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो अल्फा 0.1 से छोटा। तो पीएच क्या लिखोगे? हाफ ऑफ pKa माइनस log C, यही करोगे। चलो तो हाफ बात नहीं करो बेटा, पीछे पीछे बात नहीं करनी है। ये कितना बन जाएगा? 5 माइनस log 5 इंटू 10 की पावर -2, यही आ रहा है। तो क्या करोगे इसको? हाफ 5 माइनस, ये क्या बन जाएगा? +2 माइनस log 5, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 और 2 7, 7/2 ये आ गया माइनस, या फिर ऐसा कर सकता हूं हाफ कर दो इसको। 7 और log 5 कितना होता है? 0.69, 0.69 को 0.7 मान लेता हूं, मानना ही तो है। कितना हो जाएगा? 6.3, 6.3 का आधा 3.15, यही आ रहा है। अरे दोनों से ही सेम आएगा बेटा। अच्छा log वाले से अलग आ रहा है? अरे देख लो, लो
माइनस लॉग सी अल्फा ना, माइनस लॉग सी कितना आया है, सी कितना आया है, √2 × 10⁻⁻², और सी कितना है 5 × 10⁻⁻², यही तो है। अरे यही है कि नहीं है, या फिर √KC, यही बना कि नहीं बना, गड़बड़ किया क्या, √2 नहीं लिया, बस चलो बधाई हो। चलो अब बात करने वाले हैं बेटा अपन किसकी, फोर्थ वाला आ गया, कितना आ रहा है फोर्थ, फोर्थ वाला 11.14, और फिफ्थ में पीएच कितना निकल रहा है 2.4, आ गया, चलो 2.4। चलो तो अपन ने कहां तक पढ़ लिया था, अब सुनो, यहां ध्यान दो, आपको बताया था बेटा, लास्ट बार बोलूंगा पीछे, ऐसा ना हो कि 15 तारीख आ ही ना पाए, कुछ टाइम, कुछ चीजें टाइम से पहले भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि बाद में हो, बैकलॉग में चली जाए, समझ रहे हो ना, मजबूर नहीं करो। चलो तो यहां ध्यान दो, एक चीज हम लोगों, एक चीज आपको बताया था, ध्यान सुनना, ये आपका बहुत सारी जगह यूज होगा आगे चल के, अब जब अपन 12th में पहुंचेंगे 12th में भी बहुत सारी जगह लॉग आते हैं। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लॉग a/10 = x, तो इसको आप क्या बोलोगे, a = 10x, 10 की पावर 10t log(2), कितना बन जाएगा 10 की पावर 2, मतलब 100 आ जाएगा। अब मैं आपसे बोल दूं, जैसे NT log(0.3) कितना आएगा, NT log(0.3) क्या पढ़ोगे, 10 की पावर 0.3, ये पढ़ोगे। अगर मैं आपसे बोल दूं ये बताओ NT log(0.6) क्या पढ़ोगे। अब अब ये 0.6 हमें परेशान करेंगी, 0.3 0.6, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, आप किसी भी नंबर को लिखते हो ना, तो उसमें आप पावर प्लस माइनस इंटीजर की चढ़ाते हो, और समथिंग एक्स ऐसे करके लिखते हो किसी भी नंबर को, कभी भी आपको पावर ऐसे चढ़ी नहीं मिलेंगी, 0.2 0.2 0.6 -2.6 या 10 की पावर प्लस या फिर 1.3, ऐसे चढ़ी नहीं मिलती कभी आपको, इनको अपन अवॉइड करते हैं, ये पावर अपन कभी भी नहीं लिखते हैं, कभी भी आप देखना किसी भी आप नंबर को एक्सप्रेस करोगे तो पावर प्लस माइनस में आएंगी, लेकिन वो इंटीग्रल वैल्यू में आती है, कभी 10 की पावर 1.3 मिलेगी, कभी 10 की पावर 1.4 नहीं मिलेगा। तो सर अगर ऐसी ऐसी पावर अपनी बनेंगी, मालूम कब बनेंगी, जब अपन एंटी लॉग लेंगे, तब इनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो ध्यान देना, इनको सॉल्व करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ कुछ वैल्यू है जिनको, जो अपन को याद है, मालूम है कौन कौन सी याद है, देखो यहाँ पे अपन को कौन कौन सी वैल्यू याद है, अपन को लॉग की वैल्यू याद है, log 2 कितना होता है, log 10 2 कितना होता है
0.3। तो क्या आप मुझे 10 की पावर 0.3 की वैल्यू बता सकते हो? 2। याद है आपको? एंटी लॉग लोगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और कौन सी याद है, अच्छा ही बताओ। लॉग 3 कितना होता है? 0.4, 0.47 मान लो। तो 10 की पावर 0.47 कितना होता है? 3। ये याद है आपको? लॉग 5 भी याद है जहां तक मुझे पता है। 0.47, 10 की पावर 69, सॉरी 69, 0.69 कितना हो जाएगा? 5। 5 ये याद है बेटा अपन को? याद कर ली अपन ने इनडायरेक्टली, किए हैं कि नहीं की? ये कितना है, ये कितना है आप बता सकते हो आप? तो ये कितना है सर? ये अरे 0.69 है वो। सुनो सुनो, देखो कैसे, अब कैसे करोगे सर? ये 0.6 को मैं क्या ले सकता हूं? अच्छे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? 0.3 इंटू 0.3, पावर ऐड हो जाती है, नंबर सेम होता है। तो ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। कितना हो गया? 4। कर सकते हैं क्लब? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखो, तो अगर कोई ये अपन को याद है बेटा, ये अपन को याद है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, पीएच मेरा 1.7 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ये बताओ, क्वेश्चन है मेरा। अब सुन लो पहले यहाँ पे, अब ध्यान से देखना अब मैं क्या करने वाला हूं। अब जैसे ही हमने पीएच पूछा, तो आपको H प्लस निकालना है। और H प्लस क्या होता है? देखो, H प्लस कंसंट्रेशन क्या होती थी? H प्लस होती थी, सॉरी पीएच क्या होता था? पीएच होता था माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और बेस कितने का? 10 का। तो माइनस को यहां पहुंचा दे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर H प्लस जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस पीएच, यही होगा कि नहीं होगा? माइनस यहां मल्टीप्लाई कर दो, 10 ये बन गया। और ये है कितना, ये बताओ? 10 इंटू 1.7। 1.7 को कैसे लिखें? अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसको मैं कैसे करूंगा? 10 की पावर -2 प्लस 0.3 कर सकता हूं। हमेशा अपन इसको पॉजिटिव नंबर में डालते हैं, फ्रैक्शन वाले को। ये यही लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये बताओ, इसको क्या ले सकता हूं? 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 0.3। तो जैसे ही 0.3 देखा आपको चमक जाएगा 2। तो कितना हो गया ये? आ गया? देखो, निकाल लिया। देखो अब इसका रिवर्स करो, इसका लॉग लो, वही बनेगा 1.7, माइनस लॉग लो इसका। सीख गए कि नहीं सीख गए? ये ध्यान रखना है एंटी लॉग की, अगर आपको लॉग की वैल्यू याद है किसी की, तो एंटी लॉग भी आपको याद है। किसी का लॉग याद है तो आपको एंटी लॉग की वैल्यू भी याद है उसकी। एंटी लॉग ऑफ एक्स मतलब 10 की पावर एक्स। एंटी लॉग ऑफ एक्स मतलब, जो एंटी लॉग मतलब होता है बेस पे वो पावर चढ़ा दो। एंटी लॉग मतलब बेस पे वो पावर चढ़ा दो। चलो, ये एंटी लॉग वाला ध्यान रखना। क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट लिखा होगा एंटी लॉग, तो वो डायरेक्ट यूज कर लेना। और कुछ कुछ एंटी लॉग अपन को याद है, इसको क्या बोलोगे?
इसको क्या रीड करोगे? एंटी लॉग ऑफ 0.3, एंटी लॉग ऑफ 0.47, इसको क्या रीड करोगे? एंटी लॉग ऑफ 0.69, इसको क्या रीड करोगे? एंटी लॉग ऑफ 0.69, इसको अपन ऐसे रीड करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.69। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ 1 क्या बनेगा? एंटी लॉग ऑफ 1 मतलब 10 की पावर 1, 10 ही बन जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0, 10 की पावर 0, 1, 1। हम अपन बात करने वाले हैं जैसे मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो मिक्स कर दिए, तो होगा क्या? एसिड बेस रिएक्ट करते तो क्या होता है? अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस पानी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ध्यान देना, अब इसमें 3 चांस हैं। अगर इसमें एलआर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। अगर एलआर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। ये खत्म हो गया, ये बचा हुआ है तो एसिडिक रहेगा। ये खत्म हो गया, ये बचा हुआ है तो बेसिक। अगर एलआर बोथ हैं तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। सर ये हम कैसे निकालेंगे एलआर कौन है? तो सिंपल हमें ये ध्यान रखना है, अगर मोल ऑफ H प्लस, मोल ऑफ H प्लस ग्रेटर देन सॉरी लेस देन मोल ऑफ OH माइनस, तो एलआर कौन बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस कम है, OH ज्यादा है, तो एक H एक OH से रिएक्ट करेगा एसिड, इससे क्या आएगा? H प्लस आएगा। इससे क्या आएगा? OH माइनस आएगा। एक एक H प्लस एक एक OH माइनस से रिएक्ट करेंगे। और ये कब होगा? जब H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस। और ये क्या होगा? H प्लस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ OH माइनस। इस केस में ये बताओ, अगर मुझे pH निकालना है तो pH कैसे निकालूंगा? बेस है तो OH माइनस रिमेनिंग बचेगा, तो क्या करोगे? OH मोल्स ऑफ OH माइनस रिमेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वाला। और इसमें क्या निकलेगा? इसमें कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक। H प्लस कैसे आएगा बेटा? मोल ऑफ H प्लस रिमेन, जो रिएक्शन के बाद जो बचे हुए हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। इसमें क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो pH क्या बनेगा? 7 और हाफ ऑफ pKw इसके बराबर आ जाएगा। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है बेटा 100 ml ऑफ 10 की पावर माइनस 1 MnCl इज मिक्स विथ 200 ml of 10 की पावर माइनस 2 m KOH aqueous solution, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। हमें क्या करना है? फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मुझे बताओ, एसिड ये है HCl, तो ये H प्लस कितने ला रहा है? रिएक्शन होगी H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? टोटल H प्लस कितने हैं मेरे पास अवेलेबल? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। एक HCl एक देगा कि नहीं देगा? कितना आ जाएगा बेटा? 100 इंटू ये बन जाएंगे 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल आ गया कि नहीं आ गया? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। और
OH नेगेटिव किससे आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं। OH नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल हुआ, क्या बन गया, पानी बना कि नहीं बना। तो खत्म कौन होगा, ये। दो ये जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 8 मिलीमोल। बचा कि नहीं बचा। तो अब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा बेटा, एसिडिक। अब एसिडिक है तो H प्लस कैसे लिखोगे, कितना रिमेनिंग है, 8 मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 और 200, 300, 300 ml। और ये जो पानी बचेगा इसका वॉल्यूम बनेगा, इसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। बन रहा हो कुछ कुछ ml आ रही होगी, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर दे। तो ये मिली मोल से मिली मोल कट जाएगा, डायरेक्ट मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 8 बाय 300। 300 आई कि नहीं आई, ये आ गया मोलरिटी। और इसका मुझे क्या लिखना है, इसका मुझे लिखना है क्या बेटा, पीएच। पीएच क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ 8 बाय 300। इसको क्या लिखूंगा, लॉग 8 प्लस लॉग 300। यही आएगा कि नहीं आएगा। लॉग 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो 2 कितना होता है, 0.3, 0.3। तो इसको क्या लिख सकता हूं, -3 लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 100। लॉग 100 मतलब 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, लॉग 2 कितना होता है, 0.3, तो ये बन जाएगा 0.9। 0.9 ये आ गया। लॉग 3 कितना होता है बेटा, लॉग 3 कितना होता है, 0.47, और ये कितना आ जाएगा, 2। तो ओवरऑल कितना हो गया, 2.47। 2.47 माइनस 0.9 तो कितना बन जाएगा, 1 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, एक इस, ये बन जाएगा अपना 4, और ये बन जाएगा 3, 1.43, यही आएगा ना। नहीं गड़बड़ हो गया, ये 7 का 7 रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5, 1.59, 1.59। समझ गया ना कैसे करना है, क्या क्या मिली बोल नहीं होते तो ये भी मिली, ये भी मिली, मिली मिली निपट लिए। हाँ, ऊपर भी मिली आ गया, नीचे भी मिली आ गया, तो निपट गए वो। हाँ बोलो, क्या स्टार्टिंग वाला क्या समझ में नहीं आया, क्या ये समझ में नहीं आया, क्या। अरे ये क्या किया, ये हमने HCl के मोल निकाले। HCl के मोल कैसे निकालोगे, क्या नहीं आता निकालना। ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, क्या मिलते हैं, मोल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब 100 को 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 10। 10 मोल, 10 मिली मोल H प्लस आ गया कि नहीं आ गया। इसकी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या बन जाएंगे, मोल ऑफ KOH आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। मोल ऑफ KOH कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 मिली मोल। अब इनकी रिएक्शन कराओगे तो एक ही, ये एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है, तो LR कौन सा बन जाएगा, 2 वाला कि 10 वाला, 2 वाला। तो ये पूरा खत्म, 8 - 2, 10 - 2, 8 आ गया। तो ये बचा हुआ है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। तो हमें क्या करना है, जितने भी सॉल्यूशन में OH आ रहे हैं वो ले लो, जितने H प्लस आ रहे हैं वो ले लो, और इसमें डाल दो। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, आप करना। जैसे मान लो अपने पास है 100 ml, 100 ml ऑफ 10 की पावर -2 m H2SO4 प्लस, देखो 100 ml ऑफ 10 की पावर -1 m HCl प्लस 200 ml ऑफ 10 की पावर -1 m NaOH प्लस 600 ml ऑफ H2O।
ये दिया है। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। देखो अपन ने यहाँ पे किया क्या है, अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने यहाँ पे क्या किया है, HCl के मोल निकाले हैं। किसके मोल निकाले हैं बेटा, HCl के। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, जितने मोल HCl के रहेंगे उतना ही H+ आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कितने एसिड हैं, कितने बेस हैं? एक H2SO4 है और एक HCl है। तो क्या मैं इनके मोल ले सकता हूं? H2SO4 के मोल कितने? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या है? अभी अभी मैं उसके नहीं लिख रहा हूं, H+ का ही लिख रहा हूं, सिर्फ मैं एसिड के मोल लिख रहा हूं। एसिड के मोल कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻2 इंटू 100। ये आए कि नहीं आए? अभी हम HCl के मोल लिखें तो कितने आएंगे? 10⁻⁻1 इंटू 100। ये आएगा कि नहीं आएगा? 100। अभी अभी ध्यान सुनना, अभी हमने H+ के ही लिखे, एसिड के लिखे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ H+ टोटल है कितना मेरे पास, मोल ऑफ H+ टोटल, ये बताओ। H2SO4 कितना है, कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। 1 और एक H2SO4 कितने दे रहा है? 2। तो कितने हो जाएंगे? 2 मिलीमोल किससे आए? H2SO4। 2 क्यों आए? क्योंकि एक एसिड 2 दे रहा है, और ये मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे? ये बन जाएगा 1 m मोल, 1 मिलीमोल। तो एक एसिड 2 दे रहा है, तो एक से कितने बनेंगे? 2। और HCl से कितना आएगा? 10 मिलीमोल। तो टोटल कितना हो गया? 12 मिलीमोल H+ है मेरे पास, है कि नहीं है बेटा? और OH- कितना है? अब OH- मेरे पास सिर्फ एक ही है, मोल ऑफ NaOH, बेस। पूरे एसिड कलेक्ट कर लो, पूरे बेस। बेस का कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 इंटू 200। कितना हो जाएगा ये? 20 मिलीमोल हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, क्या पानी का कोई रोल होता है? बस पानी सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने आता है, ना H ना OH। अब बताओ, अब रिएक्शन होगी, H+ और OH- रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? पानी। H+ कितना है मेरे पास? 12 मिलीमोल। और ये कितना है? 20। तो कौन निपटेगा? एक के साथ एक चाहिए, तो 12 के साथ 12। H+ निपट चुका है। ये कितना बचेगा? 20 - 12, कितना बचा? 8। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ये सॉल्यूशन बनेगा कैसा बेटा? बेसिक। समझ में आया क्या करना था? जितने भी एसिड हैं सब ले लो, कितना टोटल H+ दे रहे हैं वो ले लो, जितने भी बेस हैं स्ट्रॉन्ग वो ले लो, कितना नेट OH नेगेटिव दे रहे हैं वो ले लो। H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक, OH- ज्यादा होगा तो बेसिक। और अगर रिएक्शन कराओगे तो कितना जो नेट कंज्यूम होने के बाद जो बचेगा उसका हम बियर। तो मुझे बताओ, यहां से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आने वाली है? OH नेगेटिव की आने वाली है 8 बाय वॉल्यूम। कितना हो गया? 100 ये, 100 ये, और 600, सॉरी 100 100 200, 1000। और ये भी ऊपर वाला भी मिलीमोल था और नीचे वाला मिली लीटर था, तो मिली मिली निपट लिए। तो क्या बनेगा? POH। ये कितना आ गया बेटा? 8 इंटू 10⁻⁻3। -3 आया कि नहीं आया? तो pH में क्या लिखूंगा? POH क्या लिखूंगा? -log ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या बनेगा? 3 - log 8। और हमें क्या चाहिए था? pH। pH कितना बन जाएगा? 14 - 3 - log 8। तो कितना बन जाएगा? 11 + log 8। log 8 क्या होगा? 2⁻3। ध्यान करना, 2⁻3, 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा? log 2। log 2 कितना होता है? 0.3। 0.3 इंटू 3, 0.9। मतलब ये कितना आ गया? 11.9। आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो, तो क्या करना है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो रहे होंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है। ज्यादा कौन सा होगा? आपको निकालने पड़ेंगे कौन सा एसिड कितना। एसिड के मोल इनटू, इसको बोलते हैं अपन बेसिसिटी या एन फैक्टर। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये 1 दे रहा था
लेकिन 2 क्यों लिए? क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस दे रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी या एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस। नंबर ऑफ H प्लस निकालने हैं तो जो भी उस एसिड के मोल है या एसिड है उसको उसके बेसिसिटी या एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एक आप लोग करना, एक आप लोगों को करना है। प्लस तो 5 7 ये दिया है। क्या फाइंड करना है? पीएच सॉल्यूशन का। क्वेश्चन दिया हो तो रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करना है? जितने एसिड हैं उनके H प्लस, जितने बेस हैं उनके OH माइनस कर लो। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन है कैसा। क्वेश्चन में देख रहे हो बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे बेस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अपने दिमाग में क्या है? टोटल एसिड कितना H प्लस दे रहे हैं, टोटल बेस कितना OH माइनस दे रहा है। ये अपने दिमाग में पिक्चर जनरेट होनी चाहिए। ये बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला?
मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 5.5 हो गए शायद, ये तो 0.5 एम मोल। और NaOH कितना है, जल्दी बोलो, 0.2 मिली मोल। ये हो गया। तो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं मोल ऑफ OH माइनस निकाल सकता हूं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिसिटी कितनी है, या फिर इसका एन फैक्टर कितना है, 2। मतलब 2 का मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसका डबल OH मिलने वाला है। जैसे मान लो कि जितने भी बच्चे, मैं बोल रहा हूँ हर एक बच्चे के पास 2-2 पेन हैं। बच्चे मेरे मार्क्स से मान लो यहाँ पे 90 बच्चे बैठे हुए हैं, तो पेन कितने हो जाएंगे, 90 इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हर एक बच्चे के पास 2 हैं। अब मैं बोलो 2 नहीं 3 है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ बच्चे इंटू एक के पास कितना पेन है। ऐसे ही आप सोचो कि एक बेस 2 OH लेके चल रहा है और मुझे जितने भी OH चाहिए, टोटल OH चाहिए, तो जितने भी बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा, 0.5 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 1.2 मिली मोल। ये बेस का आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की। मोल ऑफ HCl कितना है बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मिली मोल। मोल ऑफ H2SO4 कितना हुआ, 0.2 मिली मोल। हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हम मोल ऑफ H प्लस बता सकते हैं, हाँ सर। ये 1 का 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, डबल 0.4, कितना हो जाएगा, 1.4 मिली मोल। हुआ कि नहीं हुआ। H प्लस है, OH माइनस है, फिर कोई टेंशन नहीं है। H प्लस एंड OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, H2O। ये कितना है बेटा, 1.4, ये 1.2, ये खत्म, ये 0.2। तो मेरे पास H प्लस नेट सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक। और सॉल्यूशन एसिडिक है तो इतना पता है कि pH 7 से छोटा आएगा। ये तो अपने दिमाग में चल रहा है। अब pH कैसे निकालोगे, अब मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे आएगी, 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी काउंट करो। 500 ये है, 200 ये है, 700, 800, 1000, 2000, 2000, मतलब ये कितना बन गया, जल्दी बोलो, 10 की पावर -4। तो pH 4, देखो आ गया, आसान था। ये बताओ, ये क्वेश्चन लिख लिया। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इंक्रीज दी इट्स pH टू 3। मतलब मुझे pH कहां से कहां ले जाना है, पीछे बेटा, आवाज नहीं करो बस। pH मुझे कहां से ले जाना है, 1 2 3 ले जाना है। मतलब देखो, सबसे पहले क्या कहें, अपन को क्वेश्चन पढ़ना होता है और सोचना होता है कि क्या दिया है, उस वो क्या पूछा गया है, कैसे हम निकालेंगे। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है कितने का, 1 लीटर का। ऐसे बना लो, देखो आपने क्या किया, आपने दिमाग में एक पिक्चर जनरेट की कि यार मेरे पास एक सॉल्यूशन था 1 लीटर का जिसका pH कितना था 1। क्वेश्चन में बोला कितना पानी डालें, डाल दिया पानी, पानी डाल दिया अपन ने। इसमें क्या किया, क्या ऐड कर दिया, H2O। और H2O इतना ऐड किया, H2O आपने इतना ऐड किया कि pH कितना हो गया, 3, इंक्रीज टू 3, pH 3। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे अगर pH, सुनो पहले, pH यहां पे 1 है, pH 1 है, इसका मतलब ये बताओ कि H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है, वेरी गुड, 10 की पावर -1 है। ये हुआ कि नहीं हुआ।
और यहाँ पे pH3 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 3। अभी बताओ, सुनो यहाँ पे, ये अपन ने किया कि नहीं किया? आपने यहां से यहां तक क्या ऐड किया? क्या H प्लस ऐड किए? आपने क्या ऐड किया? पानी। तो ये बताओ मोल ऑफ H प्लस दोनों में सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि आपने पानी ऐड किया है, H प्लस ऐड नहीं किया, आपने कोई एसिड वगैरह नहीं डाला है, ना बेस डाला है। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई हम क्या ऐड कर रहे हैं? पानी। और पानी अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मोल ऑफ H प्लस चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो मोल ऑफ, क्या बोलोगे? मोल ऑफ H प्लस इनिशियल इक्वल्स टू मोल ऑफ H प्लस फाइनल। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 1 इंटू 10⁻⁻1। ये आया कि नहीं आया? अब इसका वॉल्यूम कितना माने? मान लो आपने पानी कितना डाला बेटा? 3 लीटर। तो 1 प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे वाटर कितना हो जाएगा? 1 प्लस बी। 1 प्लस बी क्यों? 1 लीटर पहले से था, भी बाद में डाला, तो टोटल कितना हो गया? 1 प्लस भी। यहां लिखोगे आपके 10⁻⁻3 इंटू 1 प्लस भी। इसको यहां पहुंचाओ, कितना हो गया? 1000। 1000 नहीं आएगा, 100। 1 प्लस भी, तो भी कितना हो गया? 99 लीटर। आंसर 100 नहीं आएगा, एक पहले से है, 99 और डालना पड़ेगा। 99 और डालना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना। टू aqueous solution of pH2 and pH equals to 3 are mixed। या फिर टू aqueous solution of equal volume having pH 2 and 3 are mixed। Find the pH of फाइनल सॉल्यूशन। ये है, दो एक्वस सॉल्यूशन है, इक्वल वॉल्यूम के हैं। दो एक्वस सॉल्यूशन है, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैविंग पीएच 2 एंड 3 आर मिक्स्ड। दोनों को मिक्स कर दिया है। आपसे नए सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहे हैं, कैसे निकालोगे? पहले लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो। दो सॉल्यूशन है अपने पास इक्वल वॉल्यूम के, जिनका पीएच 2 और 3 और दोनों को मिक्स कर दिया है। कितना आ रहा है बेटा? 11। पीएच निकालना है, पीएच 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 निकालो बेटा। अच्छा ये बताओ, अपने दिमाग में क्या जनरेट हो रहा है? हमारे दिमाग में दो सॉल्यूशन जनरेट हुए, कौन कौन से? इसका भी वॉल्यूम भी है, पीएच कितना है बेटा? 2। और एक और सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम भी है, जिसका पीएच कितना है बेटा? 3। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2b। और इसका पीएच बताना है आपको, इनका पीएच बताना है, इनका पीएच बताना है।
तो क्या आप मुझे इसकी H प्लस की कंसंट्रेशन बता सकते हैं सॉल्यूशन में? H प्लस कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2। और इसमें H प्लस बता सकते हो? 10⁻⁻3। क्या सोच रहे हो? तो हम सोच रहे हैं कि मुझे कहीं से n टोटल मिल जाए। n टोटल, सॉरी किसका, मोल ऑफ, मुझे H प्लस टोटल कंसंट्रेशन मिल जाए तो वो कैसे आएगी? n ऑफ H प्लस टोटल बाय V टोटल, यही करना पड़ेगा। n टोटल कैसे निकालोगे? पहले सॉल्यूशन से कितने मोल आ रहे हैं, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, 10⁻⁻2v, और दूसरे वाले से 10⁻⁻3v डिवाइडेड बाय v प्लस v। मान लो अगर ऐसा बोलते कि ये जितना वॉल्यूम है उसका डबल दूसरे का लिया तो यहाँ पे 2v कर देते, और यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में चेंज होगा वैसा अपन कर देंगे। मान लो ऐसा बोल दिया कि एक v है और एक 10 टाइम है, तो ये v और ये 10v, जैसा भी होगा वैसा अपन कर लेंगे। ये आ गया कि नहीं आ गया? कितना बन गया बेटा ये? अब इसको सॉल्व कैसे करें? v कैंसिल करो, और एक काम करते हैं, देखो जब दो नंबर को, ये बताओ आप इनको ऐड कैसे करते हो? 10⁻2 प्लस 10⁻3 को ऐड कैसे करते हो? सर पावर सेम बनाते हैं तब ऐड होते हैं। पावर सेम बनाने के लिए या तो इसकी पावर गिरा दो या फिर इसकी पावर बढ़ा दो। अगर जिसकी पावर ज्यादा है उसकी पावर कम करोगे तो नंबर देना पड़ेगा उसको। इसको अपन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 10 × 10⁻2, ऐसा लिख दो, या फिर इसको कर लो 10 × या फिर क्या कर सकता हूं 0.1 × 10⁻3 कर दो, कुछ तो करना पड़ेगा, पावर सेम बनानी पड़ती। ऐसे इसकी पावर अलग अलग है, या तो मैं ऐसा कर सकता हूं इसको 3 कर दूं, -3 तो क्या होगा, एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट ये कितना बन जाएगा? इसको अगर मैं 10 लिखूंगा तो ये ऐसा लिख सकता हूं क्या, 11 × 10⁻⁻3v/2v कर सकता हूं क्या? सोचो सही लिखा है क्या? तो अपन को जब भी ऐड कर रहे होते तो पावर बराबर करनी होती है, तो पावर अपन ने बराबर कर दी। ये माइनस, इसको -3 करोगे तो एक 10 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि पावर आप कम कर रहे हो। जब भी आप पावर कम करोगे तो नंबर बढ़ जाता है, और अगर आप पावर बढ़ा रहे हो तो नंबर कम होता है। कितना आ गया बेटा? ये भी से भी निपट लिया, तो कितना आ गया pH? जल्दी बोलो, pH कितना बन जाएगा? -log ऑफ 11/2 × 10⁻⁻3, तो कितना बन जाएगा ये? जो ये माइनस वाली पावर होती है डायरेक्ट लॉग से बाहर आ जाती है, -log 11 + log 2 कर सकता हूं क्या? -log 11/2 को -log 11 -log 1/2 करोगे, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा डायरेक्ट 11। अब 11 की वैल्यू आपको दी रहेगी। log 3 कितना होता है? log 2 कितना होता है? 0.3, तो कितना बन गया? 3.3 - log 11। log 11 कितना रहेगा? 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। देखो एक चीज ध्यान देना, आप थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी सोच सकते हो। देखो अच्छा बताओ, log क्या करता है? log वैल्यू को कंप्रेस करता है। ध्यान सुनना कैसे कंप्रेस करता है। देखो log ऐसा फंक्शन होता है, जैसे बोलते हैं ना पावर, जैसे किसी पे अगर आप किसी नंबर की पावर चढ़ाओगे तो ये क्या होगी? वैल्यू एक्सपांड करती है। log क्या करता है? log वैल्यू को कंप्रेस करता है। जैसे ये बताओ log 1 कितना होता है? 0। log 10 1। तो आपने देखो 1 से 10 तक का इनपुट दिया और आउटपुट क्या मिला? 0 से 1 के बीच का। कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ? आपने log 100 किया, कितना आएगा? 2। आपने इनपुट कहां से कहां तक का दिया? 0 से 100 तक, सॉरी 0 से 100 तक का दिया, और आउटपुट क्या आया? 0 से 2 के बीच का। देखो तो log क्या है? log वैल्यू को कंप्रेस करके देता है, log वैल्यू को कंप्रेस करके देता है। अब आप खुद समझो कि log 10 कितना है बेटा? 1। अब देखो इसलिए बोल रहा हूं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने दिमाग में होनी चाहिए, कैसे हम निकालते हैं। अब जैसे मुझे यार log 11 नहीं है पता, लेकिन मुझे log 12 पता है। ये बताओ log 10 कितना होता है? 1। ध्यान देना, log 10 कितना होता है? 1।
और log 12 कैसे लिखोगे? 3 × 4, यही करोगे कि नहीं करोगे? log 3 कितना होता है? 0.47। और log 2 क्या करोगे? 0.9, 0.6 कितना हो गया ये? 1.07। देखो 1 और 07 तो लगभग ये 1 के आसपास ही रहेगा। 10 इतना है, 12 इतना है, log 12। log 10 कितना है? log 10 है कितना? 1। और log 12 कितना है बेटा? 1.07। तो लगभग ये log 11 भी इनके बीच में आया होगा कि नहीं आया होगा? लीनियर वेरिएशन नहीं होता कि सर इन दोनों का ले लो हाफ कर दो, बीच में है 1 और 0.07 की, मतलब कहने की बात है कि लगभग ये 1 के आसपास ही मिलेगा, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी रही होगी। कोई इतना ज्यादा, अगर आप इस 10 को अगर 11 को अगर 10 भी मान लोगे तो आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें वैल्यू बड़ी डालोगे तब भी चेंज कम आता है। कितना बन जाएगा ये? लगभग 2.3 के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट log 10 के आसपास ही मिलेगा। आज log 10 और log 12 देखो 1 के आसपास ही है, तो 11 भी 1 के आसपास होगा कि नहीं होगा? तो ये इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी आपको एग्जामिनर log 11 देगा नहीं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछेंगे पीएच कितना है, तो अपन अब परेशान, आधा क्वेश्चन कर लिया है log 11 पर लटके हुए हैं। log आपको देख रहा है, आप log को देख रहे हो, बस आगे बढ़ ही नहीं पा रही कहानी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसके आसपास वाली वैल्यू जो बताए उससे अपन निपटा देंगे। चलो, तो समझ गया ना कैसे किया? चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिले। जैसे एक और क्वेश्चन है, बात बेटा बात नहीं करनी है। ये दिए हैं, इसका पीएच निकाल, ऐसे दिया है। चलो पीएच फाइंड करो, पीएच फाइंड करना है। पीएच फाइंड करना है। सीट मिली है आप लोगों को? होमवर्क नहीं दे रहा, पूछ रहा हूँ। होमवर्क के लिए तो अभी टाइम है। क्या आ रहा है बेटा? ये बताओ, इसका क्या करोगे आप? देखो
सुनो पहले, जब भी बेस दिया हो तो हम OH निकालते हैं। पीएच दिया है तो पीएच से क्या निकालेंगे, POH। तो ये बताओ POH NaOH का POH कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 से OH माइनस कितना आ जाएगा? बेस के लिए हम किसकी बात करते हैं, 10 की पावर -2m। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या यहां से हम मोल ऑफ OH माइनस निकाल सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 10 की पावर -2, वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना हो गया बेटा 1 मिली मोल। आया कि नहीं आया? 1 मिली मोल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, 1 मिली मोल। और यहां पे क्या है मेरे पास, HCl। तो इसका क्या दिया गया है, पीएच। पीएच कितना दिया गया है? देखो, एसिड के लिए हम पीओएच से जाएंगे, सॉरी बेस के लिए पीओएच से जाएंगे, एसिड के लिए पीएच से। और अब क्या होगा कि पीएच दिया रहेगा तो हम पीओएच में कन्वर्ट करेंगे। ये बताओ यहां से H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आएगी बेटा, 10 की पावर -2। क्या मोल ऑफ H प्लस निकाल सकता हूं, 10 की पावर -2 इंटू 200, कितना आ गया 2 मिली मोल। आया कि नहीं आया? H प्लस ज्यादा है कि OH माइनस? H प्लस ज्यादा है कि OH माइनस? H प्लस। मान लो दोनों बराबर आ जाए तो फिर क्या बोलोगे, PH7 न्यूट्रल। ना एसिड है ना बेस है, तो क्या बचेगा, पानी अकेला। अब क्या करोगे इसमें, H प्लस प्लस OH माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। H प्लस कितना है 2 मिलीमोल, 2 मिलीमोल, और OH माइनस 1 मिलीमोल। ये खत्म, ये कितना बचेगा 2 - 1, तो कितना बचा 1 मिलीमोल। आया कि नहीं आया? चलो, तो मुझे बताओ H प्लस कितना आया, 1 इंटू 10 की पावर, अरे मिली, मिली रहने दो क्योंकि मिली लीटर चल रहा है, अपॉन 300 ml। ये आ गया, कितना आ गया 1/300। ये आ गया पीएच। ये बनेगा कि कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो पीएच ले लेते हैं। अब में पीएच क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ 1/300, और 1/300 क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 300। लॉग ऑफ 300 क्या ले सकते हो, लॉग 3 प्लस लॉग 100। लॉग 100 कितना होता है 2, लॉग 3 कितना 0.47 प्लस 2, 2.47 आ गया, 2.47। आगे समझ बेटा कैसे कर रहे हैं। पहला क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या देखा था, वीक एसिड और वीक बेस मोनोप्रोटिक। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या था, मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग बेस की और एसिड बेस की मिक्सिंग। चौथा अपन देखने वाले हैं पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिक्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिक्स कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का K डिफाइंड नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो हम लोग लिखते हैं ना Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और लिख लो उसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं, शायद लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, शायद डिसोसिएशन बताया था, आयनाइजेशन नहीं बताया था। तो Ka is also known as ionization constant of acid और डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जगह K को क्या बोलते हैं, K को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये भी बोलते हैं। चलो अभी बताओ ये इसी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, C1। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हमने लिया HB, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ले लिया, जो कैसा है, वीक एसिड। इसकी कंसंट्रेशन C2 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K, कंसंट्रेशन क्या है, C2, ये अपने पास दिया गया। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, सिंपल। अब यहां पे मुझे क्या निकालना है, pH। अगर मुझे pH निकालना है तो मुझे इन दोनों एसिड से कितना HH प्लस आ रहा है, दोनों का मुझे बताना पड़ेगा, दोनों का सम करके मुझे लॉग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl, मतलब अपने पास जो HCl एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, किसमें जाएगा, H प्लस एंड H प्लस एक्वस, किसमें जाएगा बेटा, H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन C है, ये जीरो, जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो ये C1 बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा बेटा, C1। चलो ये हमने किसके लिए लिख लिया, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होते हैं, वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होते, उनके लिए हमें K की हेल्प से अल्फा निकालना पड़ता है। अब ध्यान देना, अब अपने पास हमने क्या लिखा, वीक एसिड। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में क्या लिया है, एसिटिक एसिड, ये लिया है कि नहीं लिया है। अब ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो हम इसको इक्विलिब्रियम के साइन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक्वस एंड H प्लस एक्वस। देखो कहीं कहीं H प्लस एक्वस को ये भी लिख देते हैं H3O प्लस, समझ गया ना, पानी, क्योंकि पानी के फॉर्म में रहेगा तो पानी उससे एसोसिएटेड रहेगा। H प्लस को कहीं कहीं H3O प्लस भी लिखा जाता है। हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं। चलो ये कितना है बेटा, C2, खत्म। अभी इक्विलिब्रियम पे क्या बनेगा, C2 1 माइनस अल्फा, बनेगा कि नहीं बनेगा। या फिर इसको कैसे सकते हैं, C2 अल्फा लिख सकता हूं, ये क्या बनेगा, C2 अल्फा, और ये क्या बनेगा, C2 अल्फा। अभी बताओ इस सॉल्यूशन में कितना H प्लस है, साथ में ये भी तो अवेलेबल है कि नहीं है, तो C2 प्लस C1, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में H प्लस स्ट्रॉन्ग से भी तो आ रहा है, तो टोटल H प्लस कितना अवेलेबल रहेगा, जैसे अपन लोगों ने देखा ना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो H प्लस यहां पर भी है, H प्लस यहां पर भी है, तो यहां पे कितना काउंट होगा, C1 अल्फा तो इससे आया और C1 किससे आया, स्ट्रॉन्ग से आया, टोटल ये अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां पे अगर इसका हम, ये कैसा है बेटा, वीक एसिड, वीक एसिड है तो इसका क्या डिफाइंड होगा, इसका डिफाइंड होगा Ka गिवन होगा, गिवन है K क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का। अब मुझे बताओ K क्या लिखोगे बेटा आप, K हम लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, करेंगे कि नहीं करेंगे, और यहां पे H प्लस करेंगे अपॉन CH3 C डबल बॉन्ड OH करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये है कितना, C2 अल्फा इंटू C2 अल्फा प्लस C1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा,
या तो अपन इसको थोड़ा और आसान करने के लिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको x लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस सी वन अपॉन सी टू माइनस एक्स, ये भी मैं लिख सकता हूं के ए के बराबर। समझ में आया? x प्लस सी वन ये आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे अपन को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां पे अपन को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है। इसका सॉल्यूशन यहीं तक आता है। अब अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहां से ध्यान रखना, इसको अपन को सॉल्व करना, ये सॉल्व करना कभी कभी डिफिकल्टी भी होता है, कभी कभी बहुत आसान भी हो जाता है। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से हम सॉल्व करने के बाद जो h प्लस आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये बताओ, c1 प्लस एक्स आएगा कि नहीं आएगा? मे बी x बहुत छोटा हो तो ये किसके बराबर, इफ x इज मच लेस देन c1, तो ये किसके बराबर हो सकता है, c1 के बराबर ही हो सकता है। एक आपसे ये पूछते हैं, एक आपसे ये जो एनायन है, ये जो बीक एसिड का, ये पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपन लिखेंगे क्या बेटा, x। और सुनो, अब अपन थोड़ा थ्योरेटिकल बात करते हैं। फिर अपन ने लिख लिया थ्योरेटिकल बात क्या है। अभी बताओ, मुझे सिंपल बताना है कि मेरे पास दो एसिड हैं, सेम की सेम चीजें, सब कुछ सेम है। एक में सिर्फ एसिटिक एसिड है और एक कंटेनर वन, वही सब कुछ कंसंट्रेशन C1 है। एक और है जिसमें एसिटिक एसिड है और कंसंट्रेशन C1 है, इसमें HCl डला हुआ है। तो मुझे बताओ, इसमें अल्फा ज्यादा आएगा कि इसमें एसिटिक एसिड का अल्फा किसमें ज्यादा आएगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि H प्लस का कॉमन आयन लग रहा है इस पे, H प्लस का कॉमन आयन लग रहा है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विल बी डिक्रीज। यहां पे लिख लेना ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विल बी डिक्रीजेस। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की बढ़ेगी तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा आप C1 लोगे उतने ज्यादा रिएक्शन ये बैकवर्ड जाती जाएगी, कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा लगेगा। ये अपन ने थ्योरेटिकल बात कर ली, और इसी की वजह से मालूम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अपन रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको अपन अप्रोक्सीमेट ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम आगे चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट x इंटू सी, इसको अपन किसको अप्रोच करा सकते हैं, जीरो को C2 के रिस्पेक्ट में, x इंटू एक्स प्लस C1 बाय C2 इक्वल्स टू Ka, ये भी अपन कर सकते हैं।
ये भी अपन लिख सकते हैं। एक्स को अपन ने किसके रिस्पेक्ट में उड़ा दिया, C2 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इसके कॉमन आयन की इफेक्ट से क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा है छोटा हो जाएगा। इतना ये भी अपन लिख सकते हैं इसको C2, ये एक्स है बेटा। इतना लिख लो, इसको न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। सीट मिली है अपन को? कल क्या, कल तो क्लास ही नहीं है आपकी, है केमिस्ट्री की है? कल क्या फ्राइडे की सैटरडे? सैटरडे को नहीं होती है कि नहीं है? चलो सुनो, हो नहीं हो होमवर्क तो वही है। सीट नंबर 1 आयनिक की, आयनिक इक्विलिब्रियम सीट नंबर 1 पूरी कर लेना है। समझ गया ना होमवर्क क्या रहेगा? आयनिक की सीट नंबर 1। सीट 1 है, उसके आंसर भी दिए हैं। चलो पहले